हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है 10वां लेसन पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन, और उसके हम जो है स्वाध्याय के प्रश्न कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, सारणी पूर्ण कीजिए। मतलब कुछ जानकारी दी है, वाहन दुर्घटना, कगार ढहना, दावानल, चोरी, दंगल, युद्ध, महामारी, पानी की कमी, टिड्डी दल का हमला, वित्त मंदी, बाढ़, अकाल। टिड्डी दल का हमला देखो, अभी तुम लोग रिसेंटली देखे थे ना, जो है पंजाब साइड में काफ़ी, राजस्थान साइड में जो है बहुत टिड्डी दल का जो है बीच में काफ़ी हमला हुआ था। तभी यहाँ पर हमें ये प्रश्न में इस तरह से दिया है, आपदाएं, लक्षण, परिणाम, उपाय, योजना। मतलब हमें ये कॉलम्स बनाने हैं और लिखने हैं। आपदाएं में जो नाम दिया है ना वही नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखो पहला नाम क्या दिया है, वाहन दुर्घटना। लक्षण क्या है, यातायात ठप हो जाता है, रास्ते पर भीड़ जमा हो जाती है। तुमने देखा ना, जब वाहन दुर्घटना होती है तो क्या क्या होता है। फिर परिणाम क्या होता है, कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है। बड़ी दुर्घटना होने पर एक ही समय पर अनेक लोग घायल हो जाते हैं। फिर अनेक वाहन आपस में टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उपाय क्या है, सर्वप्रथम भीड़ को हटाकर पुलिस को बुलाना चाहिए। घायल व्यक्ति को प्रथमोपचार देकर अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है, ये वाहन दुर्घटना का हुआ। फिर है कगार ढहना। कगार ढहना ना भूस्खलन जो होता है। तो भूस्खलन क्या होता है, गंभीर और भयावहता भूस्खलन स्थान पर निर्भर करता हो, कैसी जगह है। अधिकतर उत्तराखंड में हम लोग देखो भूस्खलन बहुत देखते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत भुरभुरी है, इसलिए वहाँ अक्सर होता रहता है। यदि पहाड़ के किनारे घर स्थित हों, भूस्खलन से चट्टान खिसकने पर लोगों को घर, चट्टान, मिट्टी के ढेर सब जो है वह दब जाते हैं। रास्तों के किनारे पर भूस्खलन होने पर क्या होता है, चट्टान और मिट्टी के ढेर रास्ते पर गिर जाते हैं और यातायात बाधित हो जाता है। आपदाग्रस्त लोगों को मिट्टी तथा चट्टान के ढेर से बाहर निकालना और उन्हें चिकित्सा प्रदान करना, ये उसका उपाय है। फिर है अगला दावानल। दावानल तुमने देखा होगा ना कि आग लग जाती है जंगलों में, तो जो है कभी कभी गर्मी की वजह से, कभी कभी कुछ और कई कारणों से आग लग जाती जंगलों में। तो क्या होता है, वातावरण के चारों ओर धुआं फैल जाता है। और यदि आग जो है वो प्राकृतिक वन में लगी हो तो पशु पक्षी जो है वहाँ उनका भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। वन में आग की विशाल लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। और क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और उपाय क्या है, यदि वन में दावानल आसपास के क्षेत्रों में फैल रही है तो अग्निशामक दल को बुलाकर बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई व्यक्ति जल गया है या घायल हो गया तो उसको पहले चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये सब आंसर्स उससे हम लोग अपने से भी लिख सकते हैं। फिर चोरी। दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया जाता है, घर का सामान अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरा हुआ दिखाई देता है। चोरी में बड़े पैमाने पर क्या होता है, आर्थिक हानि होती है। इसके अलावा मानसिक अपघात भी होता है, क्योंकि हमें टेंशन आ जाता है ना, तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। पुलिस से शिकायत दर्ज करानी चाहिए और पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़वाना चाहिए। फिर उसके बाद है दंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, शहर तथा गांव में भय का वातावरण उत्पन्न होता है, सन्नाटा छा जाता है दंगा से। लोग समूह में इकट्ठा होकर गुप्त रूप से इधर उधर की चर्चा करते हैं, अफवाहें फैलती रहती हैं। और इसमें क्या दिया है, क्या हानि, आर्थिक हानि होती है, लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचता है, लोगों की मृत्यु होती है, महंगाई बढ़ जाती है, खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, संपूर्ण देश में असुरक्षा की भावना फैल जाती है। फिर उपाय क्या है, दंगा रोकना। छोटे बच्चों को काम नहीं है, इसके लिए दंगा रोकने के लिए पुलिस दल के कोई उपाय कर सकता है। शांति समिति के स्थापना करके लोगों का सहयोग लिया जाता है। उसके बाद है युद्ध। युद्ध में तुमने देखा होगा, देश के सीमावर्ती प्रदेशों में तनावपूर्ण वातावरण होता है। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध गोलीबारी करते रहते हैं। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक हानि हुई, नुकसान होता है, अनेक लोगों की मृत्यु होती है, महंगाई बढ़ जाती है, खाद्यान्न भंडार में कमी आती है और देश में असुरक्षा का भय फैल जाता है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे दोनों जो शत्रु राष्ट्र हैं उनके बीच क्या होता है, शांति स्थापित करना चाहिए। इन देशों को एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर है महामारी। विशेष रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या में अचानक वृद्धि होती है। दवाखाने, अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ हो जाती है। इस समय तुम लोग एक महामारी तो देख ही रहे हो कोरोना के बारे में। अधिक संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं, अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है, दवाई की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है। तो क्या होगा, सामूहिक टीकाकरण तथा रोग प्रतिबंधक उपाय करना
चाहिए। फिर है पानी की कमी। पानी की कमी का आभास होता है तो स्त्रियां दूरवर्ती गांव या जलाशय से पानी लाती हैं। शहर में समय पर नल में पानी नहीं आता है तो इससे क्या हो, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, पानी के अभाव से फसलें सूख जाती है, पालतू जानवर मर जाते हैं, लोगों को स्थानांतरण करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, पानी प्रबंधन की योजना बनानी चाहिए, वर्षा के पानी का संचय करने की योजना करनी चाहिए और पानी के संवर्धन की भी योजना करनी चाहिए। फिर टिड्डी दल का हमला। देखो टिड्डी दल का हमला ये अभी रिसेंटली भी हम लोग न्यूज़ में सुने थे ना, ठंडियों के समय में जो है बहुत सारे टिड्डी आ गए थे। तो क्या करते हो लोग, खड़ी फसल को नुकसान होने लगता है, बड़ी संख्या में टिड्डी दल खेतों में दिखाई देते हैं। फिर फसलों पर बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, उचित ढंग से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। फिर आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी भी देखें हम लोग, देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव दिखाई देता है, शेयर बाजार में मंदी छा जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, लोगों में क्रय विक्रय करने की क्षमता में कमी आती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। उद्योग धंधा करने के लिए आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं, नौकरी के अवसर बढ़ाए जाते हैं, उपाय है ये। फिर उसके बाद है बाढ़। बाढ़ में देखो नदी नाले पानी का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, नदी नाले के किनारे लोगों के घरों में पानी आ जाता है, निचले भागों में पानी जमा हो जाता है, संपूर्ण प्रदेश जलमग्न हो जाता है। तो निचले भाग में स्थानांतरण करना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ के पानी को जो बाढ़ का पानी उससे दूर रहना चाहिए। बाढ़ के पश्चात महामारी न फैले इसका भी ध्यान देना चाहिए। फिर है अकाल। कम वर्षा, बांध में संचित पानी की कमी होने से फसल नहीं उगती है, भूमि में दरार पड़ती है, पानी के अभाव से किसान खेती नहीं कर पाता, लोग और जानवर भूखे मरते हैं, चारा अभाव से पालतू प्राणी मर जाते हैं, अन्न की कमी उत्पन्न होती है और खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि होती है। अकाल से पीड़ित क्षेत्रों में जल संचय इत्यादि उपाय वर्षा ऋतु के पहले ही करना चाहिए। कम पानी पर आधारित फसलों की खेती करनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 10 का कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।